तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ग्रेविटेशन का 10वां लेक्चर आज, जिसमें केप्लर्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे जो प्लानिटरी मोशन पे दिए थे। ये जैसे बताया जाता है कि जो टाइको ब्राहे थे उनकी ऑब्जर्वेशन से केप्लर सर ने सारे लॉ दिए थे। मतलब जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वो थे अपने टाइको ब्राहे, और जो केप्लर सर थे उनसे ले लिए उनने, वो मतलब जो चुरा लिए बोल दो, कुछ भी बोल दो। बट कभी कभी जो है अपना जो मैक्सिमम किताब से उसमें दिया रहता है केपलर्स या फिर टाइको ब्राहे दोनों का लॉ दिया रहता है ये। तो पढ़ेंगे हम इसको, तीनों लॉ पढ़ेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये IIT जेईई नीट व्यू के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे फिर। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर सर ने 3 लॉज दिए थे ये प्लानिटरी मोशन के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 लॉज। तो जो सर्वप्रथम था या पहले वाला लॉ था वो था अपना ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन in an elliptical orbit elliptical orbit। और जो अपना सन रहेगा वो रहेगा एक फोकस पे। सन इज एट वन ऑफ इट्स फोसाई। तो जो FOCI है ये प्लूरल है फोकस का, ठीक है। तो जो हम अगर एलिप्स देखें तो उसके 2 फोकस होते हैं। तो उसमें से एक पे रहेगा अपना सन, और जो अपना प्लेनेट रहेगा वो उसके रिवॉल्व अराउंड करेगा इलिप्टिकल पाथ में या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना के दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैं यहाँ अगर इलिप्स बनाऊं, ठीक है, और ये तो अपना इलिप्स है, और जो सन रहेगा अपना वो इसके एक फोकस पे रहेगा। जैसे यहाँ पे फोकस हो सकता है और यहाँ पे फोकस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके फोकस बोल देता हूँ मैं। दोनों बराबर डिस्टेंस पे रहेंगे एक दूसरे से, या फिर अगर बात करें तो इधर से ये वाला और इधर से ये वाला दोनों सेम रहेंगे। तो इसको थोड़ा और बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये अपना रहेगा सन यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मान लो एक रहेगा, इसमें से एक पोजीशन पे सन रहेगा अपना। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको, या फिर यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बना लेता हूँ एक बार। जैसे ये मैं बना लेता हूँ अपना सन, और प्लेनेट को दिखा दूंगा जो ये इलिप्टिकल पाथ है इस पे, ठीक है। तो ये है अपना सन इज एट वन ऑफ इट्स फोसाई, ठीक है। ये या इस पे हो सकता है या फिर इस पे हो सकता है, और जो प्लेनेट होएगा अपना वो इस पे रिवॉल्व करेगा इसके चारों ओर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लेनेट को रेड पेन से दिखा देता हूँ अपना, ठीक है। ये हो जाएगा अपना प्लेनेट। तो जो पहले वाले लोग थे अपने यहाँ, पहले वाले साइंटिस्ट थे, वो मानते थे कि जो सूर्य है वो बिल्कुल सेंटर में रहता है, और जो अपने प्लेनेट हैं वो सर्कल में रिवॉल्व करते हैं इसके चारों ओर सूर्य के। बट वो गलत था, जो केपलर सर ने बताया ये था अपना, इन्हें जो बताया वो प्रूव भी करा है। तो जो सेकंड और थर्ड लॉ है इनका, उसमें इनका डेरिवेशन भी देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले वाला था जो सन के अब अगल बगल जो प्लेनेट घूमते हैं वो इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है। तो इलिप्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेंगी, तो एक बार इलिप्स को और समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ी जगह में। जैसे मैं यहाँ दूसरी जगह पे इलिप्स बना लेता हूँ, ये दूसरी, ठीक है। और इसके हम करेंगे एक बार, जैसे इसके एक 2 एक्सिस होंगी, ये एक तो हो जाएगी अपनी मेजर एक्सिस, एक हो जाएगी ये माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये जैसे मैं मान लेता हूँ अपनी मेजर एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस होएगी मेजर एक्सिस की कहाँ से कहाँ तक, जो ये पॉइंट हो जाएगा अपना, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये हो जाएगी 2a के बराबर। और अगर इसका ये सेंटर देखें हम, तो ये इसका सेंटर बनेगा, और एक होएगी इसकी माइनर एक्सिस, तो ये मैं बोल देता हूँ इसकी माइनर एक्सिस, ठीक।
मेजर एक्सिस कहाँ गई, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। मेजर एक्सिस जो अपनी है, तो ये हो जाएगी अपनी मेजर एक्सिस, और जो ये होएगी छोटे वाली, ये हो जाएगी माइनर एक्सिस। ठीक, और जो ये जैसे कि ये दिख रहा है हमें कर्व है, तो मैथ्स में कर्व डिफाइंड होती है अपनी इसकी इक्वेशन से। तो जो एलिप्स की इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा अपना 1। ठीक है, तो ये है अपनी एलिप्स की इक्वेशन। अगर सर्कल होता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाता आर स्क्वायर, जो रेडियस होती है वो। अगर इनका लेक्चर देखना तो ऊपर टाइप करेंगे एलिप्स बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, उसका लेक्चर मिल जाएगा, उसकी डेरिवेशन में बताया ये कैसे आता है। और जो अपनी एलिप्स है उसमें एक चीज और आती है जो कि है इसेंट्रिसिटी। तो इसको मैं एक अच्छे से बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि यही तो काम आने वाली है अपने पास इक्वेशन। तो अगर इस एलिप्स में बात करें तो जो ये सेंटर से ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इसकी ए, ये वाली पूरी, इसको मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली होगी, जो ये वाली है, ये हो जाएगी बी। ठीक है, ए या ए और बी दो आएंगी ये, तो ये हो जाएगी जैसे आधी हुई है तो सेमी माइनर एक्सिस, ये आधा हुआ तो सेमी मेजर एक्सिस। अगर पूरी की बात करें तो 2a और ये पूरी हो जाएगी अपनी 2b। तो यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगी पूरी, ये होएगी 2b, और अगर यहाँ से यहाँ देखें तो ये हो जाएगा अपनी 2a के बराबर। 2a यानी मेजर एक्सिस, 2b यानी माइनर एक्सिस, और इनका आधा आधा कर देंगे तो सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस। और एक आता है इनका इसेंट्रिसिटी, जो ई से डिनोट करते हैं हम उसको। ई मतलब होता है कितना चपटा है। जैसे अगर पूरा सर्कल होता तो पूरा खुला रहता है, ये चपटा नहीं होता, बट ये है चपटा हुआ थोड़ा, तो ये इसेंट्रिसिटी हमें बताता है कितना चपटा है एज कम्पेयर टू ए सर्किल। ठीक, तो जो ई आता है इसके लिए, इलिप्स के लिए, वो आता है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर इसेंट्रिसिटी 0 ही हो जाएगी ये तो पूरा सर्कल बन जाएगा, मतलब बिल्कुल भी चपटा नहीं है। और अगर ये 1 से कम है तो ये हो जाएगा पूरा, मतलब जो इलिप्स के लिए आता है इसेंट्रिसिटी उतनी हो जाएगी ये। अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होती है तो वो आता है अपना पैराबोला। ठीक है, तो ई बराबर है 1 के तो पैराबोला, और ये आती है अगर 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो ये आती है अपनी एलिप्स के लिए। तो जैसे इसेंट्रिसिटी डिफाइंड है इसकी डेफिनेशन से, जो पैराबोला होता है, मानना जो, अगर ये देखने हैं तो एक बार ऊपर सर्च कर लेना, पैराबोला चैंपियंस इंस्टीट्यूट भर देना, तो उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ही लेके चलते, जो ई है अपना वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। जैसे अगर यहाँ पे हाफ रखें हम ई की वैल्यू, और एक इसमें एक जो ए और बी है इसमें एक रिलेशन रहती है, जैसे यहाँ पे मैं रिलेशन को दिखा देता हूँ। तो जो बी स्क्वायर है अपना, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो ये एक रिलेशन रहता है। अगर ऊपर लेक्चर टाइप करोगे तो मैथ्स में मैंने पढ़ा रखा है इसको, तो ये मिलेगा उनमें। ठीक है, तो देख लेना वो वाला लेक्चर, ये सारा समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होता है। तो जैसे अगर ई की वैल्यू हाफ रखें हम, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 और 4 माइनस 1 यानी 3/4। तो जो बी है वो 3/4 है ए स्क्वायर का, बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर का 3/4 है, मतलब इससे कम है। तो जैसे ये कम होना भी चाहिए क्योंकि बी है वो छोटा है, या फिर सेमी माइनर एक्सिस है, और जो ए है वो बड़ी है यानी सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, तो ये इसके बीच में रिलेशन थी। तो इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 फॉर इलिप्स। ठीक है, सर्कल के लिए 0 हो जाएगी जो इसेंट्रिसिटी है वो, पैराबोला के लिए 1 हो जाएगी, हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ी हो जाएगी वो। ठीक है, तो ये सारे केस आते हैं, ऊपर सर्च कर लो मिल जाएंगे लेक्चर। और अब बात आती है अपनी जो सन है वो, तो सन है एक फोकस पे, तो यहाँ पे इसका फोकस मान लेता हूँ, तो यहाँ पे है अपना फोकस, और एक यहाँ मान लेता हूँ अपना फोकस। ठीक है, तो जो सेंटर से फोकस की डिस्टेंस रहती है F1 F2 बोल देता हूँ इसको मैं, तो F1 और ये हो जाएगा अपना F2। तो जो सेंटर से, इसके सेंटर या ओरिजिन से 0,0 से जो F1 की डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी -AE,0,
तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे F1 के, तो माइनस का AE और कोमा 0, माइनस क्यों लिया क्योंकि नेगेटिव में है, ये प्लस का AE कोमा 0 आ जाएगा, तो जो ये रहेगा ये हो जाएगा प्लस का AE और कोमा 0, जो कोऑर्डिनेट आए हैं F1 और F2 के। अगर इसकी पर्टिकुलर इस केस की बात करें तो जो ये सन है ये कहाँ पे है अपना ओरिजिन से AE कोमा 0 डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये 0 क्यों है क्योंकि y एक्सिस 0 है यहाँ पे, तो ये x कोमा y यानी AE कोमा 0, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, इसकी और डिटेल देखते हैं। जैसे इलिप्स है, अभी इसके बारे में पूरा और समझना है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ये है अपनी एलिप्स, तो इस पे एक सन तो यहाँ पे रह सकता है या फिर यहीं रह सकता है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सन को अपने को। तो ये मान लेते हैं सन, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AE और कोमा 0, ठीक है। और जो ये पूरी जो डिस्टेंस मानी थी हमने, ये हाफ जो सेमी मेजर एक्सिस थी ये थी अपनी A के बराबर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अपनी A, और इधर भी ये A ही हो जाएगी। अगर देखा जाएगा तो ये भी A है, बट हमें इस एक ही को ले लेते हैं यहाँ पे, जो एक A है अपना ये वाला, इससे ही काम बन जाएगा अपना, ठीक। तो हमें जो देखना है जो अपना प्लेनेट है वो इस जो सन है उसके करीब कब रहेगा, यहाँ पे करीब रहेगा इस पे, और फारदेस्ट कब रहेगा जब यहाँ पे रहेगा अपना। तो ये वाला क्लोजेस्ट पॉइंट और ये वाला अपना हो जाएगा फारदेस्ट पॉइंट। तो ये अपना जैसे रेड पेन से अगर मैं दिखाऊं इसको, तो ये अपना प्लेनेट है एक, प्लेनेट P बोल देता हूँ इसको मैं। तो जो ये वाली पोजीशन रहेगी जब सन के बिल्कुल करीब रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम प्री हिलियन। तो मैं इसको लिख देता हूँ प्री हिलियन या फिर पेरी हिलियन, ठीक है। अगर ये सबसे दूर रहेगा, जैसे प्लेनेट P को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक बार दूर के लिए देखेंगे और एक बार देखेंगे पास के लिए। तो ये जो प्लेनेट है अपना रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये प्लेनेट P, प्लेनेट P अगर ये सबसे दूर रहेगा सन से, तो इसको जो ये वाली रहेगी इसकी पोजीशन, इसको बोलेंगे हम एपहिलियन, ठीक है। अगर ये जो पेरिहिलियन है इसको हम पेरिजी भी बोल सकते हैं, पेरिजी। और जो ये एपहिलियन है इसको हम बोल सकते हैं अपना एफओजी। तो ये हो जाएगा अपना एफओजी, ठीक है। तो ये जो अगर सन से बिल्कुल पास है तो उसको पेरिहिलियन जो पोजीशन रहेगी उसको, और जो दूर रहेगा तो उसको एपहिलियन या फिर एफओजी, ठीक। तो हम इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार कब रहेगी। जैसे प्लेनेट P है, पेरिहिलियन पे इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली निकालनी है हमने। तो ये पूरा कितना A के बराबर, और जिसमें से AE घट जाएगा, तो जो R रहेगी एट पेरिहिलियन या फिर पेरिजी, तो डिस्टेंस एट पेरिजी ये कितनी हो जाएगी अपनी A माइनस और AE। जैसे अगर इसकी बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी AE, और ये पूरी कितनी है A, तो A में से AE जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। ये फिर जो डिस्टेंस है पेरिजे पर प्लेनेट की, तो वो आएगी A माइनस AE। तो A को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो R पेरिजी ये बराबर हो जाएगा A कॉमन और 1 माइनस E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें हमें जो अपना एफओजी है, इसकी अगर रेडियस की इस डिस्टेंस की बात करें, तो R एट एफओजी, तो ये क्या हो जाएगा अपनी, जैसे ये कितनी थी A और AE ये जुड़ जाएगा, तो A प्लस AE हो जाएगा, A और प्लस AE, यानी A को हम यहाँ पे कॉमन ले देंगे, तो A और इंटू 1 प्लस E, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस एट एफओजी, ठीक है। इनकी जरूरत पड़ेगी तब इनकी स्पीड निकालेंगे ना। जैसे अगर इस यहाँ प्लेनेट की स्पीड देखेंगे तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ, इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमें, तो बार बार ड्राइव नहीं करेंगे ना, इसको एक बार याद कर लेंगे हम। अगर एफओजी है तो A प्लस AE
अगर पेरिजी है तो a माइनस ए ई, समझे। और एक वो रिलेशन याद रख लेंगे इसमें हम, जो बी स्क्वायर बराबर वाला था, तो बी स्क्वायर बराबर था अपना ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, एक ये रिलेशन और दो ये अपनी डिस्टेंस, इनसे ही काम अपना बन जाएगा। तो जो फर्स्ट लॉ था उसमें इतनी सारी डिटेल थी, ये यूज होंगे अभी जो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे ना उसमें सब में यूज होएगा। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं अब सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, तो इसको मैं दूसरी स्लाइड में ही शुरू कर लेता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि बड़ा है ये, यहाँ पे आएगा नहीं इतनी जगह में। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं। तो जो सेकंड लॉ था अपना वो बोलता था द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये भी समझाएंगे क्या होता है, जो एरियल वेलोसिटी है वो समझाएंगे अभी क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, या फिर दूसरी जो डेफिनेशन थी इसकी और करके वो हम लिख सकते हैं, जो स्पीड ऑफ प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्विफ्ट करता है इक्वल टाइम में। ठीक, तो दूसरी क्या हो जाएगी, ए प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, समझे। तो जो अपना ये वाला है, जो ए प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, अगर हम इसकी पर्टिकुलर बात करें तो जो प्लैनेट अगर सन के करीब मूव कर रहा होगा तो वो फास्टर चलेगा। ठीक है, और दूर मूव करेगा तो वो स्लोवर चलेगा। तो मैं यहाँ पे दूसरी बात और लिख देता हूँ। तो प्लैनेट या फिर प्लैनेट ही बोल देते हैं यहाँ पे, प्लैनेट मूव्स फास्टर या फिर स्लोवर, फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन एंड moves slower when it is farthest from sun, farther है ये। ठीक है, farther from sun। तो इसको एक बार देख लेते हैं एलिप्स बना के एक बार। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपनी एलिप्स। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी एलिप्स, और इस पे एक फोकस पे इसको रख लेते हैं हम सन को। तो जैसे ये अपना हो जाएगा सन, और हम ले लेते हैं एक प्लैनेट। तो प्लैनेट पी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, या तो यहाँ पे, और या फिर जो इसकी एक पोजीशन है कि यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि हमें एरिया शिफ्ट करवाना है ना। तो जैसे दे रखा है ना, प्लैनेट शिफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अगर मान लेते हैं 1 सेकंड में ये इतना एरिया कवर कर रहा है, तो अगर बीच में कहीं भी 1 सेकंड देखेंगे तो इतना एरिया कवर करता मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसका शेडेड पोर्शन बनाता हूँ जो एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो जो ये अपना हो जाएगा इसका शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो 1 सेकंड में मान लेते हैं इतना एरिया कवर करा, और कहीं भी बीच में अगर देखें हम तो 1 सेकंड में इतना एरिया कवर करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे कवर करने के लिए इसको तेज स्पीड चलनी पड़ेगी, और दूसरा पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ क्योंकि दूर भी लेना पड़ेगा एक पॉइंट। तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ पे अपना प्लैनेट पी, और प्लैनेट पी ये पी डैश बोल देता हूँ इसको, ये पी डैश या फिर पी, और एक बोल देता हूँ पी डैश। तो ये मान लेता हूँ पी डैश। ठीक है, क्योंकि जो एरिया है वो अगर दूर रखेंगे तो एरिया बड़ा हो जाएगा इसका। ये देख रहे हो, तो जो दूर रखा था हमने इसका एरिया बढ़ गया, ये नजदीक था तो एरिया कितना ज्यादा उसमें फैल रहा था ये। और अब यहाँ पे देखें, जो ये वाला छोटे वाला था इसमें तो इतना ही बचा, अगर इसमें देखें तो ये वाली जगह भी आ रही है। तो मैं इसको अगर शेडेड बनाना चाहूँ पोर्शन इसका, तो ये कुछ हो जाएगा इस प्रकार से।
तो मान लो जो 1 सेकंड में अगर इतना एरिया कवर कराइए, तो अगर बीच में कभी भी देखेंगे तो 1 सेकंड में इतना ही एरिया कवर होएगा। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होने चाहिए या फिर होंगे, वो जो केपलर सर ने ऑब्जर्वेशन बताई है। अब इनका डेरिवेशन भी देखेंगे अभी। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बराबर होंगे अपने, ठीक है। तो इसको जो ये वाला एरिया इसको मैं डी ए बोल देता हूँ, ये वाला भी डी ए ही है, जो ये है ये दोनों डी ए है ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ डी ए, ठीक। और जो टाइम है अपना, टाइम मान लेते हैं डी टी टाइम में डी एरिया कवर करा है, तो डी टी टाइम में करा है ये, ठीक है। तो जो डी ए बाई डी टी वो कांस्टेंट होएगा सबका, तो डी ए और बाई डी टी बराबर होएगा कांस्टेंट। या फिर इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो, सब में सेम रहेगा। अगर T1 के लिए इसको चलाएं, T2 के लिए इसको चलाएं, तो D या फिर A1 बाई T1 बराबर होएगा A2 बाई T2 के। जैसे अगर T1 के लिए चलाएं तो A1 मान लेते हैं, A1 क्रॉस करेगा, A1 करेगा T1 टाइम में, और ये दोनों बराबर होंगे। तो ये मान लेते हैं A2 है T2 टाइम के लिए, तो होंगे तो दोनों बराबर ही, A2 बाई T2 T2 और बराबर हो जाएगा A3 बाई T3, और ये सब होंगे सेम, यानी कांस्टेंट हो जाएंगे ये। तो ये थी अपनी एरियल वेलोसिटी, जैसे एरिया को कितने टाइम में कवर कर रहा है, कितना एरिया कितने टाइम में कवर करा, समझे। तो ये वाली वेलोसिटी को मान लेते हैं हम v1 और ये को मान लेते हैं v2। तो जो v1 है वो ग्रेटर देन होगी v2 से, इसको v1 बोल देता हूँ मैं और इसको बोल देता हूँ v2। तो जो v1 है वो ग्रेटर देन होगी v2 से, क्यों? जैसे ये ऊपर मैंने जो लाइन लिखी है ये वाली ऑब्जर्वेशन से, प्लैनेट्स मूव फास्टर व्हेन इट इज नियर टू सन। जैसे प्लैनेट यहाँ पे हुआ इस रीजन में तो ये जल्दी तेज भागेगा, एंड मूव्स स्लोअर व्हेन इट इज फार्दर फ्रॉम सन। तो ये v2 माननी है तो ये स्लो चलेगा, तो v2 छोटी हो जाएगी, v1 हो जाएगी अपनी बड़ी। और एरिया 1 बाई T1 जितने टाइम में या फिर एक सेकंड में हम बोल देते हैं ये एरिया कवर करा, तो नेक्स्ट कभी भी 1 सेकंड ले लो इतना ये एरिया कवर करेगा, तो सारे एरिया कांस्टेंट हो जाएंगे अपने ये, समझे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, जो एरियल वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं और कितनी आ रही है वो भी देखेंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें अब प्रूफ देखना है सेकंड लॉ का। तो जो सेकंड लॉ था वो अपना क्या कहता था, एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए किसी प्लेनेट की। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो है डी ए और बाई डी टी बराबर होना चाहिए किसी कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है अपना। तो इसके लिए प्रूव के लिए हम क्या करेंगे, एक इलिप्स बना लेता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के अगल बगल इलिप्स में घूमते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना ले रहा हूँ इसकी, ताकि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होए, ठीक है। और जो सूर्य है मैं उसको यहाँ पे एक जो फोकस रहता है इसका, इस पे रख लेता हूँ इसको, सूर्य को। तो ये अपना हो जाएगा सन। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे है अपना सन, और एक प्लेनेट पी बोल देते हैं जो कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पॉइंट पे जो ये है अपना प्लेनेट पी, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हो जाएगा अपना प्लेनेट पी। और इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली आएगी, तो इसकी वेलोसिटी मैं लिख दे रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, जो कि टेंजेंशियली है। और जो सन से जो प्लेनेट है इसकी डिस्टेंस बोल देते हैं आर के बराबर हम, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी ही सही सी खींच लेता हूँ, और जो ये आर है मैंने इसको बढ़ा दिया है। जैसे ये आर था जो सन से और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने आर मानी, बट मैंने आर को बढ़ा के लिख दिया। और जो वेलोसिटी और जो आर है इसके बीच का एंगल मैंने लिया है थीटा, ठीक। अगर ये सर्कुलर मोशन होती तो थीटा जो आर और जो वी है वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते और ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती अगर हम सर्कुलर लेते हैं।
बट सर्कल तो ले नहीं सकते क्योंकि जो अपने प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो प्लैनेट है अपना, इस प्लैनेट पी को dt टाइम के लिए हम मूव कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना प्लैनेट पी मूव्स फॉर टाइम dt, मान लेते हैं dt टाइम के लिए मूव कर रहा है। तो इसकी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी v है, dt टाइम के लिए है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये v dt हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना डिस्टेंस। तो मान लेता हूँ मैं जो ये पॉइंट, जो पी पॉइंट है अपना या फिर पी प्लेनेट है, वो यहाँ पे कहीं पहुंचेगा। तो ये जो ये वाली पोजीशन दिखा रहा हूँ मैं प्लेनेट की है, पी डैश बोल देता हूँ इसको, क्योंकि dt टाइम चल गया। और जो ये वाली डिस्टेंस होएगी ये हो जाएगी v dt। तो मैं इस डिस्टेंस को d बोल के v dt लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, जो ये है v dt, जो डिस्टेंस आई है, या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैनेट इन dt टाइम। तो v की स्पीड से dt टाइम में कितना करेगा, v dt, ठीक है। और जैसे कि ये जो v है ये वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि अगर ये नजदीक आएगा तो तेज चलेगा, दूर रहेगा तो स्लो चलेगा। बट हम क्या मान रहे हैं, फॉर द dt टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए v जो है वो कांस्टेंट मानना हमने। तो v और dt, तो डिस्टेंस हो जाएगा अपनी v dt। ऐसे ही नहीं लिख सकते ये v dt, क्योंकि v अगर पूरा देखें तो ये वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। बट हमने छोटे से टाइम के लिए इसको कांस्टेंट मान सकते हैं हम, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस हुई ये अपनी हो जाएगी v dt। और जो एरिया, जैसे मान लेते हैं पॉइंट p, जो अपना पार्टिकल p है या फिर जो प्लैनेट p है, वो आ गया कुछ इस डिस्टेंस पे, तो एक एरिया बनेगा ये वाला। अगर मैं इसको व्हाइट कलर से शेड कर दूं इसको, तो ये कुछ एरिया बन के आएगा अपने पास, ठीक है। तो ये वाले एरिया को मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ये दिया है और ये दिया है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। ये जो अपनी आर्क बनेगी छोटे से टाइम के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे आर्क दिखा रखी है ना मैंने, वैसी नहीं बनेगी, छोटे से टाइम के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमें ये, ठीक है। और ये अपना, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, v dt। तो जो ये वाली डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये p से p डैश की, ये हो जाएगी अपनी v dt। तो मैं इसको v dt डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और जो ये बेस है ये वाली लाइन, ये है अपनी r। तो ये वाली जो बेस लाइन है ये अपने को दी है r। तो जैसे कि त्रिभुज दिख रही है ये, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि dt टाइम के लिए तो छोटा सा एरिया da आ जाएगा अपना। तो da बराबर हो जाएगा अपना 1/2 आधार यानी बेस और इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा अपना एरिया स्वीप्ड बाय प्लैनेट इन टाइम dt, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एरिया, या फिर व्हाइट पेन से लिखता हूँ, एरिया स्वीप्ड बाय प्लैनेट इन टाइम dt, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, da होएगा, क्योंकि छोटे से टाइम में कितना थोड़ा सा एरिया आएगा, तो हाफ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो da बराबर हो जाएगा अपना 1/2, और बेस, इसके लिए बेस कितना हो जाएगा, ये r के बराबर हो जाएगा अपना। तो बेस हो जाएगा इंटू r और इंटू हाइट। हाइट देखनी पड़ेगी कितनी होगी, जैसे ये है तो ये वाली हाइट नहीं है, हाइट होगी ये वाली। जैसे अगर हम इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना हाइट, तो जैसे ये होगी अपनी हाइट, ये जो ये मैंने खींची है ना लाइन, अगर यहाँ से खींचे बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस पे, तो ये है परपेंडिकुलर। तो ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी अब। तो जैसे ये अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अपना, थीटा जो बोला था हमने मानना था, तो ये हो जाएगा अपना r, और ये एंगल हो जाएगा अपना थीटा, ठीक है। और ये वाला बचेगी, कितना बच जाएगा, 180 माइनस थीटा बच जाएगा, क्योंकि ये पूरी सिंगल लाइन है, जैसे ये पूरी है ना सिंगल लाइन, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे इसको रेड पेन से ये वाला एंगल दिखा देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 180 और माइनस थीटा, ठीक है। तो जो ये वाला अपना कितना पूरी स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे कर्व दिखा रखी है ना, छोटे dt टाइम के लिए बिल्कुल
स्ट्रेट लाइन दिखती है, तो ये वाला इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये h निकालनी पड़ेगी ना हमें h। तो h के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे वी डी टी का ये वाला कंपोनेंट कितना, वी डी टी कोस 180 माइनस थीटा ये वाला, बट हमें चाहिए ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना, वी डी टी साइन 180 माइनस थीटा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, h बराबर हो जाएगा वी डी टी और साइन 180 और माइनस थीटा। ठीक है, ये आएगी अपने पास हाइट की वैल्यू, ना कि ये सिंपल हम कोई कुछ भी नहीं रख सकते यहाँ पे, जैसे ये थोड़ी रख सकते हैं। तो ये एक डिस्टेंस है और ये हाइट निकालनी जो कि परपेंडिकुलर रहती है बेस के, तो ये हाइट निकालनी थी हमें। ये एंगल हो गया अपना 180 माइनस थीटा, और ये वाला है वीडीटी, ये इसकी डिस्टेंस कितनी हुई वीडीटी, तो वीडीटी का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, वीडीटी कोस थीटा, बट हमें चाहिए एच वाला, तो वीडीटी साइन थीटा हो जाएगा। तो एच है अपना वीडीटी साइन 180 माइनस थीटा। तो अगर इसको और रीअरेंज करके लिखे हम, तो एच बराबर हो जाएगा वी डी टी और साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज 180 की वजह से, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिख दिया मैंने। तो एच की वैल्यू है ये रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो ये जो एच की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, वी डी टी और साइन थीटा। तो ये आया अपना डी ए। ठीक है, अब हमें चाहिए जैसे ये कांस्टेंट बताना ना डी ए बाई डी टी, तो ये डी टी को तो हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास, तो डी ए और बाई डी टी बराबर हो जाएगा अपना 1/2 आर वी और साइन थीटा। अब हमें जो राइट हैंड साइड पे है ये, इसको हमें प्रूव करना है कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, वो कैसे करेंगे, पहले इसको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ यहाँ पे, और छोटी सी जगह में दिखा दूंगा ये कैसे होएगा। तो इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम रहेगा अपना, जो अपना टॉर्क रहेगा वो 0 रहेगा। ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा इसका। जैसे अगर इस पॉइंट पे देखें हम, जो ये प्लेनेट पी है, सन के अबाउट इसका टॉर्क देखें तो 0 हो जाएगा। वही जो टॉर्क का फॉर्मूला अपना होता है टाउ, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, आर और क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये आर एफ साइन थीटा होता है जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर टॉर्क के बारे में जानना तो ऊपर सर्च करें, टॉर्क बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, मिल जाएगा लेक्चर वो भी। तो टॉर्क यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थी, और आर क्रॉस एफ इसका होता है फॉर्मूला, तो इसको और भी लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे ये अपना सन है और ये इसका जो अपना प्लेनेट है कोई पी, तो इसका जो लगने वाला फोर्स है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इस लाइन के अलोंग लगेगा। जो सन है इसको बांधे रखेगा अपने और, तो वो जो फोर्स रहेगा वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक, और जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है वो इधर है, और जो फोर्स है वो इधर है, तो मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना 180 हो जाएगा। तो आर और एफ के बीच का एंगल हो जाएगा 180, और साइन 180 होता है अपना 0, तो टॉर्क आएगा अपना 0, टॉर्क हो जाएगा अपना 0। या फिर इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते, तो जैसे जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वाला जो फोर्स हमने देखना है सन और प्लेनेट पी के बीच में, तो वो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और सन के अबाउट हम इसका टॉर्क निकालना है। तो जैसे ये टॉर्क से जो अपना फोर्स है वो सन से ही पास हो गया, या एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही पास हो गया, उसका जो टॉर्क रहेगा वो 0 आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी दरवाजे की बात करें और उसके ऊपर कोई हिंज लगी है, हिंज पे ही हम फोर्स लगाएं तो दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा, तो इसका कोई जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं हम, जो ये फोर्स इधर और जो डिस्टेंस है वो उधर, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट है दोनों। तो आर एफ और साइन 180, साइन 180 होता है 0। ठीक है, तो टॉर्क हो जाएगा अपना 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहता था, तो यहाँ पे अगर टॉर्क 0 है नेट, तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा अपना कंजर्व्ड, या फिर एंगुलर मोमेंटम रहेगा अपना कांस्टेंट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बराबर रहेगा अपना कांस्टेंट। तो जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या फिर एल जो है अपना, एल बराबर हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ मोमेंटम।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो आर पी कितना होता है, एम और वी होता है, तो एल को हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। जो एल हो जाएगा अपना, एल बराबर हो जाएगा आर क्रॉस एम और वी। ठीक है, अगर और फर्दर इसको बढ़ा के लिखें तो आर और वी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये एम आर वी साइन थीटा। तो जो एल बराबर हो जाएगा अपना, दिस इंप्लाइज एल बराबर हो जाएगा एम आर वी और साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि जो इनके बीच का एंगल हमने मानना है वो थीटा ही मानना है ना, आर और वी के बीच। ये आर है अपना, आर को मैंने एक्सटेंड करा था ना, और ये थीटा है ना दोनों के बीच का एंगल। तो ये बराबर हो जाएगा इसके कांस्टेंट के, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। तो ये हो जाएगा अपना एल। ठीक, तो एल की वैल्यू आ गई अपने पास ये, जो कि कांस्टेंट है। ये वाली टर्म पूरी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कांस्टेंट। अब देखो, जो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो बिल्कुल सेम ये बन के आ रही है अपने पास, एम आर वी, और ये एम को यहाँ पे भेज दूंगा मैं, तो जो एल बाई 2m बन जाएगा। ये कहाँ पे लिखूं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ इसको। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे डी ए बाई डी टी बराबर है हाफ आर वी साइन थीटा, और ये एल बराबर है एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी अगली स्लाइड में लिख रहा हूं मैं। तो अपना डी ए बाई डी टी वो आया था 1/2 आर वी और साइन थीटा। ठीक है, और जो अपना एंगुलर मोमेंटम आया था एल, वो बराबर आया था एम वी आर और साइन थीटा के। हम क्या करेंगे, जैसे ये कांस्टेंट के बराबर है ना एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख ही देता हूँ पहले, कांस्टेंट। और जो एम वी आर साइन थीटा हमें चाहिए आर वी साइन थीटा बाई 2। तो हम जो ये वाली इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो जो ये 2m बच गया अपना, ये 2m इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो l बाई 2m बन जाएगा ये। तो l बाई 2m, और अब बराबर हो जाएगा ये m 2m, तो यहाँ नीचे चला गया, तो वी आर साइन थीटा बाई 2 बच गया। या फिर ये बच गया अपना 1/2 और वी आर और साइन थीटा। और ये किसके बराबर है, ये अपना डी ए बाई डी टी के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए बराबर डी टी के, तो l बाई 2m बराबर हो जाएगा डी ए और बाई डी टी। हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। जैसे एल भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है, तो जो एरियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी अपनी कांस्टेंट। तो हेंस प्रूव्ड। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो आ गई अपनी कांस्टेंट। तो जैसे सूर्य के पास रहेगा तो वो तेज जाएगा, सूर्य के दूर रहेगा तो वो स्लो हो जाएगा, जो अपना प्लेनेट है वो। समझे? तो एक बार इनकी वेलोसिटीज और देख लेते हैं। जैसे मैं बना लेता हूँ अपना एलिप्स, और एक जो फोकस है इसका उस पर मैं रख देता हूँ सन को। जैसे ये एक फोकस मान लेते हैं इसको, और ये अपना सन हो जाएगा। ठीक, तो हमें जैसे ये वाला जो एरिया ट्रेस करवाया था हमने, तो पी डैश, तो जो ये पी है मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे है अपना पी पॉइंट, या फिर पी प्लैनेट। तो ये वाली कौन सी पोजीशन थी अपनी, ये वाली थी पेरी जी। और अगर इससे जो सूर्य से दूर रहेगा तो ये हो जाएगा एफ ओ जी, एफ ओ जी, एफ ओ जी, ए पी एच ओ जी डबल ई, या फिर इसको एप हीलियन या इसको पेरी हीलियन। ठीक है, तो ये इन दोनों पे वेलोसिटी देखते हैं इनकी कितनी कितनी होगी। तो मैं इसको थोड़ा व्हाइट पेन से ही कर लेता हूँ, रंग देता हूँ इसको। ठीक है, मान लेते हैं जो प्लेनेट अपना ऐसे घूम रहा है ये, तो इस पे जाएगा v उधर टेंजेंशियली जाएगा, तो ये हो जाएगा v1 बोल देता हूँ इसको मैं, क्योंकि स्पीड इसकी अलग रहेगी। और ये एफ ओ जी को ऊपर लिखता हूँ, और ये इसकी वेलोसिटी v2 बोल देता हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट रहेगी। जो v1 है वो ग्रेटर देन रहेगी v2 से, तो v1 ग्रेटर देन रहेगी v2 से,
क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये नज़दीक है और ये है अपना दूर। तो जो एरिया है, एरियल वेलोसिटी, वो उनको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, जो हमने अभी प्रूव करके बताया है। जो L/2m आती है वो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तो इसको तेज मूव करना पड़ेगा और इसको स्लो मूव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट सन वो रहेगा कांस्टेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन will be constant। ठीक है, तो L1 और हम बोल सकते हैं L2 के बराबर हो जाएगा। L1 किस लिए? इसके लिए। L2 किसके लिए? L1 इसके लिए, V1 के लिए, और L2 V2 के लिए। तो L1 यानी R क्रॉस P, तो R और क्रॉस P होता है M और V। ठीक है, तो V जो पहले वाला है उसके लिए V1 और R1 पहले वाले के लिए, और जो अपना 2 वाला होता है वो होता है R2 और M V2। R क्रॉस P क्या होता है? MOV होता है, तो M से M यहाँ पे मर जाएगा अपना। ठीक है, M से M मर जाएगा। जो R1 है ये वाला पॉइंट है अपना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये आती है अपनी A इंटू 1 - E के बराबर आती है, जो हमने करवाया था पहले। जैसे अगर यहाँ पे इसको मैं सेंटर बोल लूँ, इसको ये जैसे इसका सेंटर एलिप्स का, और जो सेंटर से जो ये पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस रहती है A के बराबर, और जो सन रहता है वो AE के बराबर रहता है, तो A माइनस AE, तो ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी अपनी, तो A माइनस AE। तो जो R1 है अपनी, R1 बराबर हो जाएगा A माइनस AE, क्योंकि जो सन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? AE होता है। यहाँ इधर अगर x में है तो AE, और नेगेटिव x में है तो माइनस का AE। और R2 कितना हो जाएगा? R2 अपना बराबर हो जाएगा A प्लस AE के। ठीक है, तो R1 भी पता है, R2 भी पता है, V1 और V2 निकल जाएगा, इनके एक बीच में एक रिलेशन निकल जाएगा ये। तो R1 कितना है अपना? R1 है अपना A और इंटू 1 माइनस E, ठीक, और इंटू V1, और बराबर हो जाएगा R2 है A इंटू 1 प्लस E और इंटू V2। जैसे V2 इसके लिए है तो R2 यही बनेगा ना। R2 ये कितना होगा? A और प्लस AE, तो A प्लस AE और इंटू V2 ये दे रखा है हमें। R2 ये हो जाएगा, R1 ये हो जाएगा और V1 ये हो जाएगा, तो A से A भी मर जाएगा दोनों साइड से, तो A से A मर जाएगा। तो जो अपना रेशियो आएगा V1/V2 का, या फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो 1 माइनस E और इंटू V1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस E और इंटू V2। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बॉक्स में बंद, क्योंकि ये जो अपनी इक्वेशन है ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है V1 और V2 को निकालने में हेल्प करेगी। तो इसको मैं इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है अपने पास और इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि जो अपना फोर्स है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसकी जो एनर्जी रहती है वो आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, जो फोर्स है वो है कंजर्वेटिव फोर्स, और एयर फ्रिक्शन है नहीं, क्योंकि स्पेस में सारा वैक्यूम है। तो हम यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हर कहीं पे यूज नहीं कर सकते, जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो और एयर फ्रिक्शन ना हो, या फिर फ्रिक्शन फोर्स ही ना हो, तब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह है नहीं ना, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे हम। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो जैसे U इनिशियल और प्लस K इनिशियल बराबर हो जाएगा U फाइनल और प्लस का K फाइनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो अपना सिस्टम था इलिप्स वाला वो बना लेता हूँ, ताकि अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए उससे। तो ये जैसे अपने पास इलिप्स है और सन मान लेते हैं किसी फोकस पे है, तो ये वाला सन मान लेता हूँ मैं। ठीक, और ये प्लेनेट P मान लेता हूँ जो पेरी G पे।
ठीक है, ये प्लेनेट पी है। और एक बार मान लेता हूँ एफ ओ जी पे, तो ये मान लेते हैं प्लेनेट पी एफ ओ जी पे। तो प्लेनेट पी पे मान लेते हैं वेलोसिटी v1 और जो एफ ओ जी है वहां पे है अपना v2। ठीक है, पेरिजी और एफ ओ जी। तो जो पहले वाली इक्वेशन आई थी अपनी, मैं यहाँ पे वो जो इक्वेशन लिख देता हूँ, जो v1 और इंटू 1 प्लस ई बराबर था v2 और 1 माइनस ई। ये जो अपनी इक्वेशन आई थी पहले वाली, तो मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ। और ये थी अपनी इक्वेशन दूसरे वाली। तो हमें क्या करना है, जो ये इसकी जो ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाना है यहाँ पे। तो u इनिशियल कितनी हो जाएगी, जो ये अपना प्लेनेट है वो सन से बंधा हुआ है ना कुछ नेगेटिव एनर्जी से, तो हो जाएगी g नेगेटिव ऑफ g मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये r1 हो जाएगी। जो ये डिस्टेंस मान रहा हूं मैं, ये है r1, या फिर पहले वाली बोल देता हूँ इसको, जो इनिशियल है वो। और फाइनली आ गया है ये एफ ओ जी पे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी r2। ठीक है, और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस हाफ एम वी वन का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यू फाइनल। फाइनली जो प्लेनेट अपना यहाँ पे आ गया एफ ओ जी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट और डिवाइड बाई r2 डिस्टेंस बिटवीन मास एंड प्लेनेट। तो ये r2 हो जाएगी फाइनली। और प्लस फाइनली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ m और v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है अपने पास और एक इक्वेशन हो जाएगी ये। तो जो m है स्मॉल m वो सब में से कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा सारा नेगेटिव ऑफ g मास ऑफ सन और डिवाइड बाई r1। तो जो ये r1 है ये कितनी हो जाएगी, ये सेंटर के देखें तो ये a होती है और ये a e होता है, तो a माइनस ए ई हो जाएगा ये। तो a और माइनस ए ई और प्लस का हाफ v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ g मास ऑफ सन और डिवाइड बाई r2। तो r2 कितनी हो जाएगी, ए ई प्लस ए हो जाएगा, या फिर a और प्लस ए ई और प्लस का हो जाएगा हाफ v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ दूसरी इक्वेशन। अगर इसको और शॉर्ट करें हम, तो v1 और v2 को एक साइड ले जाएंगे और जो ये g वाले टर्म है जी एम एस वाले, ये इनको एक साइड ले जाएंगे और यहाँ से a को कॉमन भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो जो v1 की इक्वेशन आएगी, v1 जैसे स्पीड तेज है इसकी, क्योंकि ये छोटा एरिया है तो स्पीड तेज होएगी। तो v1 कितना आ जाएगा वो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको याद कर लेना। अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो ये मैं समझा रहा हूँ यहीं आएगा। तो जी एम एस और बाई ए तो है ही सब में, ठीक है, ये तो है, बट जो ये जो स्पीड है ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1 बाई ए 1 माइनस ई और 1 प्लस ई बच रहा है अपने पास। तो अगर ज़्यादा ऊपर करनी है तो 1 प्लस ई कर देंगे, तो 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई। तो ये हो जाएगा अपनी v1 की स्पीड। और v2 की ऐसे अगर निकालनी है तो v2 स्लो होएगी, तो ये हो जाएगा रूट जी एम एस बाई ए, तो सब में ही है। और अब की बार छोटी वेलोसिटी है तो 1 माइनस ई ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस ई नीचे। ठीक है, तो ये अपनी v1 और v2 आएंगी दोनों। अगर सोल्व करोगे तो, सोल्व करने की जरूरत है नहीं, ये वाला याद कर लो। ठीक है, इसको लर्न कर लो एक बार। तो यहाँ पे सेकंड लॉ कंप्लीट होता है, जो कि अपना वेलोसिटी बताता था वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेरिएबल रहेगी। तो ये अलग रहेगी और यहाँ पे अलग रहेगी। पेरिजी और एफओजी पे सब पे अलग रहेगी, कहीं भी पॉइंट ले लो सब पे अलग रहेगी वो। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इसका बस। ठीक है, थर्ड जो इसका लॉ है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो कैप्लस थर्ड लॉ की ओर बढ़ते हैं। तो जो टाइम पीरियड है किसी भी प्लेनेट का सन के चारों ओर घूमने का, उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ए क्यूब के। ए क्या है यहाँ पे, ए है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर
एक्सिस एलिप्स की। ठीक है, तो जैसे सारे प्लैनेट एलिप्स में घूमते हैं तो इसलिए ये ए आया उनकी जगह पे, और हम जो डेरिवेशन देखेंगे वो एलिप्स वाला ही देखेंगे, ना कि सर्कल का। सर्कल का होता तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाता, तो रेडियस होता तो ठीक है, बट ये हमारा एलिप्स में घूमते तो एलिप्स आएगा, सर्कल का क्यों करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिप्स बना लेता हूँ मैं पहले, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए ये। जैसे ये है अपनी एलिप्स, और इसका जो एक पॉइंट मानना था हमने वो था सन, तो सन मान लेता हूँ, यहाँ पे मानना था अपना। ठीक है, तो ये सन हो जाएगा अपना। और एक मानना था जो ये अपना प्लेनेट था, एक तो था पेरिजी, ये है प्लेनेट पी एट पेरिजी, और एक था अपना जब सन से दूर रहता है ये, तो ये था अपना एफओजी। और जो इनकी वेलोसिटी माननी थी हमने वो कुछ इस प्रकार से माननी थी v1, और ये माननी थी अपनी v2। ठीक है, और जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सेंटर, एलिप्स का सेंटर। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये बी होता है, ये होता है ए, यानी सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, बट हमें मतलब है सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो अपना सेकंड लॉ था इसका केपलर्स का, तो सेकंड लॉ वो था अपना एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो डी ए और बाई डी टी, और वो कांस्टेंट किसके बराबर आया था, एल बाई 2m के बराबर आया था। तो ये वाला फॉर्मूला हमें लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे अपना जो टी टाइम में है, ये एक कंप्लीट सर्कल, जो एक कंप्लीट चक्र है इसका एलिप्स का, वो काट लेता है एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रिवॉल्यूशन करवा देते हैं इसका। तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, जितना एरिया रहेगा एलिप्स का। तो एरिया स्वीप्ट बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ एन एलिप्स, तो एरिया ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा अपना, ए बराबर हो जाएगा कितना, पाई ए बी। तो पाई ए और बी, जो एरिया ऑफ एलिप्स का होता है एरिया, वो होता है पाई ए बी। इसका डेरिवेशन करवा देंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। ए क्या यहाँ पे, ए है अपना सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस, जो ये बी हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा ए। ठीक, अगर ये सर्कल होता तो ये आर हो जाता और ये भी आर हो जाता, तो पाई आर स्क्वायर बन जाता, ये आर इंटू आर यानी पाई आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो उससे कनेक्टेड है सारा, समझ ये। तो हम क्या करेंगे, अब जो एरिया है और डिवाइड बाई टाइम कर देंगे, मतलब एक टाइम पीरियड में कहा है ना हमने, तो ए यानी पाई ए बी और डिवाइड बाई टी बराबर हो जाए किसके, एल बाई 2m के। ठीक है, इसकी इक्वेशन को हम कर लेते हैं बॉक्स में बंद, क्योंकि इसी से हम आगे शुरुआत करेंगे अब इनकी। तो जो L होता है एंगुलर मोमेंटम, R क्रॉस P होता है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगुलर मोमेंटम की जगह यानी पाई ए बी, तो पाई ए बी और डिवाइड बाई टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा अपना R क्रॉस P, तो R इंटू एम और V, P की वैल्यू होती है अपनी m और V। ठीक है, तो अगर पहले वाले की जगह देखें हम इस वाले की जगह, तो ये कितना हो जाएगा R1 और V1, तो ये R1 और ये हो जाएगा अपना V1 और डिवाइड बाई 2m, तो m से m ये मर जाएगा, m से m मर जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, ये पाई ए बी बराबर हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, तो पाई ए बी और डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा R1 V1 और डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे R1 और V1 की वैल्यू रख देंगे, तो ये R1 ये होता है, तो a माइनस ए ही हो जाएगा ये, तो पाई ए बी, तो दिस इम्प्लाइज पाई ए बी और डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा R1, तो a और इंटू 1 माइनस ई और इंटू V1, तो V1 और डिवाइड बाई 2,
तो v1 की वैल्यू रखी जाएगी। ये v1 ज़्यादा रहता है ना, यहाँ पे तेज़ स्पीड में चलेगा क्योंकि ये जो अपना सन है उसके पास है, तो तेज़ स्पीड से चलेगा। तो v1 होएगी अपनी हाई रहेगी v2 से, ठीक है। तो v1 ग्रेटर देन रहेगा v2 से। तो जो v होता है अपना v वो या फिर v1 बराबर होता है अंडर द रूट, जो पिछली स्लाइड में करवाया था, g मास ऑफ सन डिवाइड बाई a। अगर v बड़ी है तो ऊपर बड़ा रखेंगे तो 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई करेंगे, तो 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई, ठीक है। पिछली स्लाइड में इसको देख सकते हो जाके। तो ये v1 है, अभी तो ये पुट करना पड़ेगा, इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने ये थोड़ा सेपरेट लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे हम। तो पाई ए बी बाई टी बराबर है r1 v1 बाई 2। तो नेक्स्ट स्लाइड है अपनी पाई ए बी बाई टी बराबर है r1 v1 और डिवाइड बाई 2। तो ये दिस इंप्लाइज पाई ए बी डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा r1 यानी a इंटू 1 माइनस ई और डिवाइड बाई 2, और v1 आएगा अपना अंडर द रूट g मास ऑफ सन डिवाइड बाई a, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई, क्योंकि जो v1 है वो ग्रेटर देन है v2 से। तो ये अपने पास एक और बन के आई है इक्वेशन। अब यहाँ से जो a से a मर जाएगा, जैसे ये a दोनों मर जाएंगे यहाँ पे, तो a से a मर जाएगा और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर और बी स्क्वायर डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा जी मास ऑफ सन 1 माइनस ई करेक्शन 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई, और एक डिवाइड बाई ये ए भी बचा है अपना, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो जी एम एस बाई ए 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ठीक है। इसको देखेंगे तो 1 प्लस ई और 1 माइनस ई का होल स्क्वायर जो खुल जाता है ये वाला 1 प्लस ई और 1 माइनस ई, और जो आंसर था अपना वो था सारा ए में था, तो ये बी की जगह में ए को पुट करेंगे। तो जो बी था अपना या बी स्क्वायर था वो था अपना ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इलिप्स के लिए, ठीक है, फॉर एलिप्स। तो बी स्क्वायर की जगह ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और डिवाइड बाई टी बराबर हो जाएगा अपना 1 माइनस ई होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 जी मास ऑफ सन 1 प्लस ई और डिवाइड बाई 1 माइनस ई और डिवाइड बाई ए बी है ये, ठीक। तो ये है अपना 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस ई और 1 माइनस ई है, तो एक से ये 1 माइनस ई एक कट जाएगा, ठीक। तो ये 1 माइनस ई से एक 1 माइनस ई कट जाएगा, और जो ये बचेगा ये क्या बचेगा 1 प्लस ई और 1 माइनस ई, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ये पूरे होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर से ये जाएगा और 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, तो इससे ये दोनों चले जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये वाला पूरा कटेगा और ये कटेगा और ये कटेगा, तो अपने पास बचेगा क्या, तो बचेगा अपने पास पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टी बराबर हो जाएगा जी एम एस बाई 4 ए, ठीक। तो ये एक स्क्वायर ये हमने ये स्क्वायर नहीं करा ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना था, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आएगा ये, जब भी तो एक यहाँ पे स्क्वायर की कमी आ रही है ना, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ऐसे ये वाला भी टी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो हमने टी स्क्वायर करा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे और सारे टर्म इस इधर लेके आएंगे हम, तो ये हो जाएगा अपना टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना पाई स्क्वायर और इंटू 4a और डिवाइड बाई जी एम एस और इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर, ये है ना
देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब, तो 4 पाई स्क्वायर और ए क्यूब, और डिवाइड बाई ये आ जाएगा डिवाइड में, और ये टी स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ए स्क्वायर और इंटू ए, तो ए क्यूब हो जाएगा ये। तो मैं इसको मिटा के ए क्यूब रख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब, और ये सारा बच जाएगा अपना कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम एस, ये अपना कांस्टेंट बच गया जाएगा। अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में देखें तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ठीक है, इसके क्वेश्चन लगा लेना। अभी कैसे देंगे, जैसे ये टी स्क्वायर और ए क्यूब के बराबर ए क्यूब के ऊपर दे देगा, या फिर हमारा जो डी ए बाई डी टी बराबर आया था एल बाई टू एम उसके ऊपर दे देगा, या वी निकलवा लेगा, V2 निकलवा लेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके जेई और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको लगाओ। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर वो ना आए तो यहाँ पे कमेंट करना, ठीक है, करवाऊंगा उसका एक सेपरेट लेक्चर लेके आ जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।